नमस्कार. महा ॲडव्हेंचर काउन्सिल म्हणजेच मॅकतर्फे तयार केलेल्या या व्हिडिओ मालिकेमध्ये स्वागत आहे. कृपया नोंद घ्यावी. आयोजित साहसी कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्यांची सुरक्षा ही आयोजकांची जबाबदारी असते. प्रशिक्षण आणि अनुभव याला कुठलाही लेख अथवा व्हिडिओ हे पर्याय असू शकत नाहीत. अधिक विस्तृत माहिती खालील लिंकवर मिळेल. जरूर पाहणे. हाय गाइस, मेरा नाम अजिंक्य कानेटकर है और आज मैक के प्लेटफॉर्म के नीचे हम ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना कोई भी ट्रेक पूरा नहीं हो सकता, और वो है बैकपैक। हम बचपन से बैकपैक इस्तेमाल करते आ रहे हैं, चाहे वो स्कूल की बैकपैक हो, वो कॉलेज की बैकपैक हो, या फिर ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप की बैकपैक हो, या फिर मौसी के घर रहने जाने के लिए कपड़ों की बैकपैक हो। लेकिन इन सब बैकपैक से ट्रेकिंग की बैकपैक थोड़ी अलग है, और उसका सबसे बड़ा और अहम कारण यह है कि ट्रेकिंग की बैकपैक ये ज्यादा से ज्यादा लोड कम से कम एफर्ट्स में लेके जाने के लिए बनाई गई है। मैंने माउंटेन्स में बहुत लोगों को ऐसे देखा है जो गलत बैकपैक की वजह से पूरे ट्रेक दरमियान बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे बैक पेन की वजह से डाउन हो जाते हैं। और इसके लिए सही बैकपैक इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। लेकिन बैकपैक इस्तेमाल करते समय मेरे लिए कौन सी बैकपैक सही है, वो बैकपैक में कैसे पैक करूं, और मैं वो बैकपैक कैसे पहनूं, ये सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। नाउ बैकपैकिंग इज अ सब्जेक्टिव टर्म, मतलब कि कौन सी बैकपैक मेरे लिए सूटेबल है ये मेरे प्रेफरेंसेस पे डिपेंड है, और उसके लिए कोई भी ईएन स्टैंडर्ड्स, यूआईए स्टैंडर्ड्स या किसी भी प्रकार के स्टैंडर्ड्स बनाए नहीं। लेकिन बैकपैक सिलेक्ट करते समय तीन प्रिंसिपल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो प्रिंसिपल हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल है वो है बैकपैक कैपेसिटी। बैकपैक कैपेसिटी ये आपके ट्रेक के ड्यूरेशन पे भी डिपेंड है। अगर मैं ट्रेक के ड्यूरेशन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर किया तो सबसे पहले आता है वो हाफ डे या वन डे ट्रेक, जिसके लिए मुझे एक जैकेट, एक वाटर बॉटल, मेरे सनग्लासेस, एक हैट, एक सनस्क्रीन की बोतल, एक बेसिक मैप और छोटा फर्स्ट एड बॉक्स की जरूरत है। ये सब चीजें कैरी करने के लिए मुझे 20 to 35 लीटर की बैकपैक इनफ होगी, जो कि ये ऐसे साइजेस में अवेलेबल होती है। अगर उसके आगे बढ़ा तो एक वीकेंड का ट्रेक सोचा, विच इज ओवरनाइट ट्रेक। उसके लिए डे पैक में कुछ सामान एडिशनल बढ़ जाएगा, और वो रहेगा स्लीपिंग बैग, कैरी मैट, शायद किचन का इक्विपमेंट और सम राशन। सो उसके लिए आपको 30 to 45 लीटर्स की बैकपैक इनफ है। Whereas if you are planning for 3 to 5 nights ट्रेक, जो 6 दिन का ट्रेक प्लान कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको 45 to 65 लीटर की बैकपैक, जो कि इस प्रकार में अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आप एक बड़े एक्सपीडिशन को प्लान कर रहे हैं, जैसे कि 7 days प्लस एक्सपीडिशन है, जिसमें कंटिन्यूअस 3-4 डेज का हाइक रहेगा, बेस कैंप तक पहुंचने के बाद एडवांस कैंप तक पहुंचना होगा, तो उसके लिए बहुत सारा राशन, बहुत सारा इक्विपमेंट, अगर एल्टीट्यूड गेन करने वाले हो तो आपको अलग अलग लेयर्स पहनने होंगे, तो वो सारा इक्विपमेंट आपको एक बैकपैक में फिट करना होगा, और उसके लिए आपको चाहिए बहुत बड़ी बैकपैक, जो कि 70 लीटर अबव बैकपैक आ सकता है। बैकपैक सिलेक्शन का सेकंड प्रिंसिपल है वो है बैकपैक के फीचर्स। आप कौन से टेरेन में हाइक के लिए जा रहे हैं, कौन से सीजन में जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, आपके बैकपैक के फीचर्स का असर ये सब सारी चीजों पे बहुत हो सकता है। बहुत यूजफुल फीचर्स आजकल बैकपैक्स में आ रहे हैं, लेकिन सारे फीचर्स को मैंने उनके जरूरत के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है बैकपैक का फ्रेमवर्क। तो बहुत सारे बैकपैक्स ये इंटरनल फ्रेमवर्क के साथ आते हैं, मतलब कि बैकपैक के बैक साइड पे 2 मेटल की पट्टियां होती है जो बैक के ऊपर से नीचे तक जाती है, जो आपके बैक को सपोर्ट करती है। इसके वजह से आपके बैक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए बहुत फायदा होता है।
ऐसे ही मेटल फ्रेम लेकिन पुराने जमाने में बैग के आउटसाइड में होती थी, जिसे कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेमवर्क। मेटल या एल्यूमिनियम के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल बैग को सीधे रखने में किया जाता था। ये बैकपैक्स मोस्टली रफ टेरेन में यूज किए जाते थे या फिर मिलिट्री एक्सपीडिशन पे यूज किए जाते थे। लेकिन आज भी कोई शौकीन लोग हैं जो ये बैकपैक्स प्रेफर करते हैं। अगर आप अल्ट्रालाइट बैकपैकिंग के बारे में सोचेंगे तो उसमें बैग में फ्रेम नहीं होती है, उसमें सिर्फ बैग में फोम के पैडिंग होते हैं जो दोनों साइड पे रहते हैं, क्योंकि इसका रीजन है इसके वजह से वो बैकपैक लाइट हो जाता है और वो फास्ट क्लाइंब करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर इज वेंटिलेशन। हर बैकपैक को ब्रीदेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग लॉन्ग समर हाइक्स। आजकल बहुत सारे बैकपैक पे सस्पेंडेड मेश फ्रेमवर्क आती है जो दिखने में कुछ इस तरीके होती है। यह सस्पेंडेड फ्रेमवर्क मेरे बैक को और पीठ के बीच में गैप मेंटेन करती है। इसके वजह से वहां से एयर पास होती है और वो मेरे टी शर्ट का स्वेट सुखाने में बहुत मदद करती है। नाउ बिकॉज वी आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया, रेन कवर इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर। हमारे यहाँ पे इंडिया में स्पेशली ट्रेक करते समय मानसून के सीजन में कपड़े या एडिशनल इक्विपमेंट जो कि बैकपैक में है वो सूखे रखना बहुत बड़ा टास्क है, और रेन कवर उसके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ये रेन कवर की वजह से मेरे बहुत सारे इक्विपमेंट ये प्रोटेक्टेड होता है। इसके आगे का फीचर है वो है बैकपैक के एक्सेस पॉइंट्स। नाउ बैकपैक अगर मैं देखूंगा तो उसके 3 कंपार्टमेंट या 3 सेक्शन में उसको डिवाइड कर सकता हूँ। एक है टॉप सेक्शन, एक है मिडिल सेक्शन और एक है बॉटम सेक्शन। नाउ माय पर्सनल फेवरेट इज, मुझे ये तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग एक्सेस पॉइंट बहुत पसंद है, क्योंकि उसका कारण है जब भी जरूरत पड़ेगी तभी मैं बैग में रखे हुए कोई भी सामान, किसी भी कंपार्टमेंट का सामान आसानी से निकाल सकता हूँ। बहुत सारे बैकपैक टॉप लीड एक्सेस के साथ आते ही हैं। 40 लीटर्स के अबव के बैकपैक को बॉटम सेक्शन एक्सेस भी रहता है, जिसे हम स्लीपिंग बैग का एक्सेस कहते हैं। लेकिन आजकल के मॉडर्न बैकपैक्स इन्हें आइदर साइड में या फिर फ्रंट में ये कुछ इस तरह की जिप होती है, जिसके वजह से मैं मिडिल कंपार्टमेंट को इजीली एक्सेस कर सकता हूँ और जो चीज चाहिए वो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज पॉकेट्स। बहुत सारे बैग्स पे अलग अलग तरीके के पॉकेट्स होते हैं। उसमें कुछ स्टैंडर्ड पॉकेट्स हैं जो कि है बैकपैक के साइड पाउच, या फिर कोई बैग में साइड में जिप पाउच भी रहते हैं जो आपको ट्रेल पे चलते समय ट्रेल फूड या छोटा डायरी या पेन रखने के लिए बहुत यूजफुल है। इसके अलावा आपके हिप बेल्ट पे भी छोटा पॉकेट रहता है जो आपको कंपास रखने में या फिर एनर्जी बार या चॉकलेट रखने के लिए बहुत यूजफुल है। इसके अलावा कोई बैग में टॉप सेक्शन पे भी पाउच होता है जो कि आपको शायद एक हल्का फ्लीस जैकेट या फिर रेन जैकेट रखने के लिए बहुत यूजफुल है। इंपॉर्टेंट फीचर है वो है बैग के अटैचमेंट पॉइंट्स। आपके बैग पे फ्रंट के साइड में बहुत सारे अटैचमेंट पॉइंट्स होते हैं। मेनली अटैचमेंट पॉइंट्स आपके ट्रेकिंग पोल्स लगाने के लिए, या फिर आपके टेंट के पोल्स लगाने के लिए, या फिर आइस एक्स लगाने के लिए, या फिर कैमरे का ट्राइपॉड लगाने के लिए होता है। मैं पर्सनली उसके ऊपर टेंट बांधने को अवॉइड करता हूँ फॉर ऑब्वियस रीजन। टेंट में वेट रहता है और उसके वजह से मेरे बैग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होकर वो पीछे की तरफ झुक जाता है और उसके वजह से मेरा बैलेंस बैग का बिगड़ जाता है और मैं पीछे की तरफ झुकने लगता हूँ, तो वो जरूर मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन बाकी सारे पोल स्टिक्स लगाने के लिए अटैचमेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फीचर विच कैन बी वेरी यूजफुल ड्यूरिंग द समर्स इज हाइड्रेशन बैग का स्टोरेज एरिया। बहुत सारे बैग को आजकल हाइड्रेशन बैग का अलग स्टोरेज एरिया रहता है, उसके वजह से आपको हाइड्रेशन बैग के लिए इजीली एक्सेस मिल जाता है। बैकपैक सिलेक्शन का तीसरा और आखिर का प्रिंसिपल है वो है बैकपैक साइजिंग। अगर आपने सही कैपेसिटी की बैग सिलेक्ट की है, आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर्स उस बैग में अवेलेबल है, लेकिन वो बैकपैक आपके साइज को सुटेबल नहीं है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल को कोई मायने नहीं रखता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके साइज के हिसाब से आप बैग चुनिए। आपके साइज के हिसाब से बैग चुनने का एक आसान सा तरीका है। अगर आपने आपकी गर्दन हल्की सी नीचे मोड़ दी
तो आपके कॉलर बोन को ऊपर से अगर आप आपका फिंगर रोल करते समय नीचे जाएंगे, जो सबसे पहला पंप आपके गर्दन पे आता है जो कि C7 यानी वर्टिब्रा बोन है, अगर वहां से आपके हिप बोन तक मतलब कि इलियक क्रेस्ट तक अगर आप मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस जितना आएगा वो डिस्टेंस बैकपैक के फ्रेम का डिस्टेंस होना चाहिए। नाउ अगला सेक्शन है वो है बैकपैक कैसे करना। बैकपैक करते समय मैं हमेशा 6 पॉइंट्स के याद इस्तेमाल करता हूँ। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से मैं मेरा हर इक्विपमेंट पैक करूंगा, मतलब कि मुझे ट्रेल पे या रेगुलर लगने वाली नेसेसिटी चीजें मैं सबसे ऊपर जहां पे एक्सेस पॉइंट है वहां पे रखूंगा। वो शायद टॉप सेक्शन होगा या फिर पॉकेट्स होंगे या फिर एडिशनल पॉकेट्स होंगे। फिर है बी, बैलेंस। पैक करते समय मुझे बैग का बैलेंस मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। मैं इक्विपमेंट पैक करते समय मेरा जो सबसे हेवी इक्विपमेंट है वो मैं मिडिल सेक्शन में पीछे की तरफ मतलब मेरी बैक की तरफ पैक करता हूँ। उसके वजह से मेरा बैक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा मेंटेन रहता है और उसके वजह से वेट मेरा हिप बोन्स पे आता है और उसके वजह से मुझे नीज मेरे सेफ रहते हैं। नेक्स्ट इज सी, कॉम्पैक्टनेस। हर इक्विपमेंट पैक करते समय मैं उसको कॉम्पैक्ट या कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ और ट्राई करता हूँ हर इक्विपमेंट पैक करते समय मैं बैग में कहीं पे भी गैप्स ना छोड़ूं। नेक्स्ट इज ड्राई। एवरी इक्विपमेंट शुड रिमेन ड्राई ऑल द टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून हाइक्स और विंटर ट्रैक्स के ड्यूरिंग इक्विपमेंट ड्राई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप ड्राई बैग्स कैरी कर सकते हैं। अगर ड्राई बैग्स आप कैरी नहीं कर सकते हैं तो आप प्लास्टिक बैग्स कैरी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि वो प्लास्टिक बैग माउंटेन्स में कहीं पे भी डिस्पोज नहीं करनी है। वो प्लास्टिक बैग वापस लेके आने हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट को कहीं पे भी हानि ना पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट इज ई। ई इज फॉर एवरीथिंग इनसाइड। आपको जो भी इक्विपमेंट आपने निकाला है वो पूरा इक्विपमेंट आपका बैग के अंदर पैक होना बहुत जरूरी है। कोई भी इक्विपमेंट बैग के बाहर अटैचमेंट लूप्स पे बांधना अवॉइड कीजिएगा, उसके वजह से बैग का बैलेंस बिगड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल शूज, टेंट्स, ऐसे हेवी चीजें बैग के बाहर अटैचमेंट लूप्स पे अगर आपने टाई की तो आपका बैग का बैलेंस बिगड़ सकता है। लेकिन आप ट्रैकिंग पोल्स, आई सैक्स, मे बी कैमरा का ट्राइपॉड, ये चीजें आप जरूर अटैचमेंट पॉइंट्स पे बांध सकते हैं क्योंकि ये बहुत लाइट चीज है। नेक्स्ट पॉइंट इज एफ। एफ इज फ्यूल एंड फूड शुड बी अवे। फ्यूल, अगर मैंने मिड सेक्शन में जहां पे मैंने राशन या फूड पैकेज रखा है अगर उसके साथ साथ रखा और वो फ्यूल कभी लीक हो गया तो वो पूरा मेरे राशन और एडिशनल क्लोथिंग इन सबको डैमेज करेगा। इसकी वजह से मैं फ्यूल हमेशा राशन से अलग रखता हूँ। सबसे आसान एरिया है वो है मेरे स्लीपिंग बैग के नजदीक बॉटम सेक्शन में, वहां पे मैं फ्यूल की बोतल हमेशा वर्टिकल स्पेस में रखता हूँ। सो ये है पैकिंग के ABCDEF। नाउ लेट्स सी हाउ टू पैक अ बैग यूजिंग दिस 6 पॉइंट्स। सो यहाँ पे मैंने 7 नाइट्स के हाइक के लिए मेरा पूरा इक्विपमेंट निकाल के लिया है और ये इक्विपमेंट मैं अभी पैक करने वाला हूँ। मैंने 70 लीटर्स का बैग पैक किया है। मैं हमेशा ABCDEF ये बैकपैकिंग के प्रिंसिपल्स हमेशा याद रखूंगा और उसी ध्यान में रखते हुए मैंने मेरा इक्विपमेंट यहाँ पे सेक्शन वाइज अलग अलग करके रखा है और उससे मैं पैक कर रहा हूँ। सो सबसे पहले चालू करते हैं स्लीपिंग बैग। ऑब्वियसली ये वाटर प्रूफ नहीं है तो इसको मैं प्लास्टिक बैग में डालने वाला हूँ। इसे मैंने हॉरिजॉन्टल लगा के रखा है ताकि ये बेस में अच्छी तरह फिट हो जाए। नेक्स्ट थिंग इज माय वार्म लेयर्स। वार्म लेयर्स को मैंने ड्राई बैग में पैक किए हैं। Now next thing, I will putting fuel. Fuel should be always away from food. So इसके लिए मैं ये बॉटम पॉकेट में बॉटम सेक्शन में रख रहा हूँ। इसके बाद मेरा डे पैक जो मुझे शायद बेस कैंप में पहुंचने के बाद लग सकता है तो इसे भी मैं नीचे डाल सकता हूँ। तो ये हो गया बॉटम सेक्शन। नाउ कमिंग टू द मिडिल सेक्शन, सबसे पहले मेरे पास फूड इक्विपमेंट में मेरे पास यूटेंसिल्स और राशन है तो इसको मैं पहले पैक कर रहा हूँ। इसको मैं वर्टिकल पैक करूंगा तो इसका फ्लैट सरफेस मेरे बैग की तरफ आ जाएगी और उसके लिए मुझे बैक सपोर्ट मिलेगा।
ये हेवी आइटम है, इसके लिए बैग के पीछे की तरफ मैं रख रहा हूँ। That's done. अभी इसके आगे मुझे सॉफ्ट पैकिंग के लिए मुझे कुछ इक्विपमेंट चाहिए और उसके लिए मैं मेरे एडिशनल क्लोथिंग जो मैंने ड्राई पैक में अगेन पैक किए उसको पैक कर रहा हूँ। पर्सनल बॉल्स ये मैं रख रहा हूँ। अगर आपके पास मेस्टिन होंगे तो वो सबसे बेहतर है, वो लाइट वेट है और उसमें कुकिंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास ये स्टील की है तो मैं ये अपनी कैरी कर रहा हूँ। Now, हम लोग धीरे धीरे ऊपर की सेक्शन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरे पास ये स्लीपिंग कैरी मैट है जो थोड़े अपवर्ड साइज में है, स्क्वायर साइज में है। मैं इसको यूटेंसिल्स के पीछे भी डाल सकता था, लेकिन उसके वजह से मेरे यूटेंसिल्स बैग की आगे की तरफ आते थे और उससे बैग का बैलेंस बिगड़ जाता था। सो इसके लिए मैं ये यूटेंसिल्स के ऊपर रख रहा हूँ, लेकिन बैग की तरफ रख। इसके साथ मेरा अनदर ग्रुप इक्विपमेंट व्हिच इज द फर्स्ट एड बॉक्स। ये फर्स्ट एड बॉक्स मेरे ग्रुप के लिए है। मैं इसके साथ मेरा पर्सनल छोटा फर्स्ट एड बॉक्स भी कैरी कर रहा हूँ, वो मेरे पर्सनल यूज के लिए रहेगा। नाउ मेरे साइड में थोड़ी गैप रहेगी, सो यहाँ पे मैं रखूंगा मेरा ग्लास। ये ग्लास पानी पीने के लिए या सूप के लिए भी बहुत अच्छा है और उसके अंदर ही मैं एक हैंड टॉवेल रख रहा हूँ। ये है मेरा किचन इक्विपमेंट। ये मेरे पास फ्लिप है, इसके बीच में मैं किचन इक्विपमेंट डालते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज आई डू हैव फ्लीस जैकेट। ये मैंने फ्लीस जैकेट अगेन ड्राई पैक में पैक किया है। नाउ नेक्स्ट थिंग कुछ एसेसरीज है, मेरे अंडरवेयर और ग्लव्स। ये एडिशनल है, इसको मैं इसके लिए ड्राई पैक में नहीं डाल रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी एक पेयर ऑफ अंडरवेयर और सॉक्स मैंने मेरे इनरवेयर के साथ ड्राई पैक में डाल दिया है, जो एकदम सबसे बॉटम में है। नाउ इसके ऊपर आएगा मेरा रेन जैकेट और सबसे ऊपर है मेरा विंडप्रूफ जैकेट। विंडप्रूफ जैकेट शायद मुझे ट्रेन पे रख सकता है अगर तेज हवा पड़ गई तो इसके लिए मैंने सबसे ऊपर रखा है, जिसको मैंने प्लास्टिक में रैप करके रखा। ये है मेरे स्लीपर्स। नाउ सबसे ऊपर ये आएगा मेरा हाइड्रेशन बैग। अभी मेरे पास है कुछ टॉप पाउच के इक्विपमेंट, जैसे कि मेरी कैप, सनग्लासेस, हेड टॉर्च और स्विस नाइफ। ये मैं सबसे ऊपर टॉप पाउच पे रखा, जिसकी वजह से अगर कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे आसानी से इनको एक्सेस मिल सकता है। इसके अलावा है मेरे पास एक डायरी, पेन और मेरे पास है कुछ एनर्जी बार। ये मैं आगे की तरफ रखता हूँ। इसके अलावा है मेरे पास एक पॉन्चो जो मैं साइड पॉकेट में डाल रहा हूँ। और मेरे पास है कुछ एडिशनल वेलक्रो स्ट्रैप्स। इसे मैं हमेशा कैरी करना पसंद करता हूँ, क्योंकि इसके वजह से अगर मुझे कहीं पे स्लीपिंग बैग या कैरी बैग कंप्रेस करके टाई करनी होगी तो इसका बहुत यूज है। इसमें ये एसेसरी है, लेकिन इसका वेट बिल्कुल नहीं है, सो इट्स वर्थ कैरिंग दिस थिंग्स। इसे भी मैंने टॉप पाउच में रख दिया है। Now the last thing which is remaining is the ground sheet. ये ground sheet में टेंट के नीचे, बेस कैंप पे टेंट के नीचे डालता हूँ, या फिर ट्रेल पे चलते समय अगर कहीं पे भी गीला सरफेस हो या ठंडा सरफेस हो तो मैं बैग से इमीडिएटली निकाल के ये नीचे रख के इस पे बैठना प्रेफर करता हूँ। उससे मेरे कोल्ड कंडक्टिविटी की वजह से हीट लॉस होता है, वो नहीं होता है।
लेट्स से ये हो गई मेरी पूरी बैक पैक। अब मैं बैक पहनने के लिए रेडी हूँ। सबसे पहले बैक पहनने से पहले मैं ये देखूंगा कि मेरे साइड के और फ्रंट स्ट्रैप ये सब टाइट होने चाहिए, तो उनको मैं हल्का टाइट कर लेता हूँ। ना बैक के बैक साइड में जो मेश फ्रेम रहता है उसको एडजस्टमेंट स्ट्रैप्स रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये मुझे एडजस्टमेंट स्ट्रैप है। अगर ये मैंने स्ट्रैप पूरा लूज कर दिया तो मेरा शोल्डर के बेल्ट्स ऊपर या नीचे मूव हो सकते हैं। उसके वजह से मैं मेरे टोर्सो लेंथ के हिसाब से मेरे बैक का लेंथ एडजस्ट कर सकता हूँ ना। मैंने मेरा टोर्सो लेंथ हिप बेल्ट से शोल्डर तक पूरा मेजर कर लिया है और मुझे पता है कि वो एल पे एडजस्ट होता है, तो मैंने एल पे लाके ये मैंने बकल जितना टाइट हो सके उतना टाइट कर लिया है। पहनने के दो तरीके होते हैं, उसमें से सबसे पहला और सेफ तरीका है, अगर मेरे साथ ट्रेल पे कोई मेरा दोस्त या कलीग है जिनको मैं हेल्प के लिए बुला सकता हूँ और वो बैग उठा के देंगे तो सबसे आसानी होगी। सो मेरे पास हेल्प करने के लिए मेरा भाई है। सो अगर इन्होंने बैग उठा के दी सो मैं आराम से मेरे शोल्डर स्ट्रैप में हाथ डाल के ये बैग पहन सकता हूँ। ये पहनने का दूसरा तरीका है वो है आप खुद से अपने आप बैग तक पहन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक फुट बैग के नजदीक लाके हल्का सा बेंड करना है। फिर आप बैग के हैंगिंग लूप को एक हाथ से पकड़ के बैग उठा के अपने लेग पे रेस्ट कर सकते हैं। इसके वजह से आपको टाइम मिलता है शोल्डर स्ट्रैप्स में एक दूसरा हाथ डालने के लिए। ये डाल के होने के बाद धीरे धीरे बैग की तरफ लेके जाके बैक पे रेस्ट की है। उसके बाद मैंने मेरा लेफ्ट हैंड सेकंड शोल्डर स्ट्रैप से इंसर्ट करके मैंने प्लेस कर दिए थे। तो ये हो गई मेरी बैक पहन। सो मैंने बैक पहन लिए, अभी मुझे उसके स्ट्रैप्स एडजस्ट करने हैं। स्ट्रैप एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं हिप बेल्ट से स्टार्ट करूंगा। हिप बेल्ट ये मेरा हिप बोन के ऊपर आएगा। ये जो कुशन है ये एग्जैक्टली मेरे हिप बोन को सपोर्ट करते हैं। उसके वजह से मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने में बहुत यूजफुल होता है। तो ये मैंने क्लिप कर दिया है, शायद उसके लिए आपको बैग हल्का सा उठाना भी पड़ सकता है। एंड देन आई एम टाइटनिंग दिस। Second thing I'm going to tighten up is my shoulder strap. ये शोल्डर स्ट्रैप मैं धीरे 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 नीचे की तरफ पुल कर रहा हूँ। इसके वजह से मेरी बैक थोड़ी हल्की सी लिफ्ट हो गई और मेरे बैक के क्लोज भी आ गई। ये शोल्डर स्ट्रैप ज्यादा भी टाइट करना नहीं है, उसके वजह से आपको चोक फील हो या फिर शोल्डर पे ज्यादा प्रेशर है या फिर ज्यादा लूज भी नहीं करनी है जिसकी वजह से बैक का बैलेंस ये पीछे की तरफ छूट जाए या फिर बैक का बैलेंस नीचे की तरफ आ जाए। Next thing I'm going to tighten is my straps. Sternum straps टाइट करने की वजह से मेरी बैक वर्टिकल मेंटेन होती है और मेरा बैक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा बैक बोन पे आ जाता है। उसके वजह से मुझे चलते समय बैक पेन नहीं होता है। And the last strap is the chest strap. Now the chest strap is not a safety strap obviously, but ये एक अच्छा फीचर है। इसके वजह से आपके शोल्डर स्ट्रैप ये इन प्लेस रहते हैं और वो कहीं पे भी मूव नहीं होते हैं। उसके वजह से आपका शोल्डर पे इक्वल प्रेशर आ जाता है। अगर मुझे बैकपैक निकालना है तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा मेरे स्टर्नम स्ट्रैप से। मैं पहले स्ट्रैप लूज करूंगा, फिर बकल ओपन करूंगा, फिर मैं मेरा हिप बेल्ट लूज करूंगा, बटल्स ओपन करूंगा और सबसे आखिर में मेरे शोल्डर स्ट्रैप में हल्के से लूज करूंगा। शोल्डर स्ट्रैप से बैग निकालने के लिए मैं अगर मेरा दोस्त या मेरा को-ट्रेकर अगर अवेलेबल है और ही कैन हेल्प मी टू ऑफलोड द बैग, मैं उनको बुला सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है देन आई कैन डू द सेम थिंग। मैं वापस एक पैर आगे बढ़ा के स्टांस लेके हल्का सा नी बेंड करके रेडी रह सकता हूँ। स्लोली मेरा लेफ्ट शोल्डर स्ट्रैप से मैं हाथ निकाल रहा हूँ, सेम टाइम मैं मेरा राइट हैंड
बैग के नीचे सपोर्ट के लिए यूज कर रहा हूं। ये सपोर्ट देके मैं बैग को हल्के से स्विंग करके आई कैन रेस्ट ऑन माय राइट लैप। ये होने के बाद मैं हल्के से राइट शोल्डर से बैग निकाल के नीचे उतार के रख सकता हूँ।